हेलो दोस्तों। तो जैसा कि कल 10th और 12th का रिजल्ट आया है, तो सभी की आप लोगों को बधाई। कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, कुछ पास हो गए हैं, कुछ ने टॉप किया है। बट जिंदगी रुकती नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट भी ये जानती है, तो उन्होंने जो एक रुक जाना नहीं स्कीम होती है कि अगर आपके 10th या 12th में आप कुछ विषयों में फेल हो गए हैं, फेल मतलब पूरी तरीके से फेल, तो एक एग्जाम होता है रुक जाना नहीं, जिसका आप एग्जाम देकर, उसका एग्जाम फॉर्म भराएगा, पूरी प्रोसेस में बताऊंगा, जिसका एग्जाम देकर आप आपकी क्लास को उसी ईयर में पास कर सकते हैं, मतलब आपका एक साल नहीं बिगड़ता। ठीक है। तो उस परीक्षा को रुक जाना नहीं परीक्षा बोलते हैं, रुक जाना नहीं योजना। इस योजना में क्या प्रोसेस होती है इसकी, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपको बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन पसंद आएगी तो लाइक भी करके जाइएगा, और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो भी 10th 12th जिन्होंने पास किया या फेल किया, मतलब ये उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसे इसकी जानकारी नहीं है, ताकि उसका एक साल बच सके। हम यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले इस योजना का नाम ही है रुक जाना नहीं। परीक्षा मई जून 2024 में होने वाली है, क्योंकि अभी रिजल्ट आया अप्रैल 2024 में। मध्य माध्यमिक शिक्षा मंडल मतलब एमपी बोर्ड ही आयोजित करवाता है इसे। मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा 2024 के अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल विद्यार्थी निराश ना हो उनके लिए 20 मई से पुनः परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, मतलब 20 मई से रुक जाना नहीं के एग्जाम होंगे। पात्रता क्या चाहिए इसमें? पात्रता यही चाहिए कि आप 10वीं 12वीं में अनुत्तीर्ण होने चाहिए। पहली ऐसी कोई सी एग्जाम है जिसमें असफल फेल विद्यार्थियों को चुना जाता है पात्रता के आधार पर। ठीक है। तो अगर आप 10वीं 12वीं में फेल है, परीक्षा की प्रोसेस क्या होगी? तो पात्र परीक्षार्थी 5 मई 2024 ये अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करके पंजीयन करवा सकते हैं। मतलब 5 मई इसकी आखिरी डेट है। 5 मई, ध्यान रखना, 5 मई से पहले आपको एमपी ऑनलाइन पर जाना है, और आप जितने विषय में, अगर एक विषय में फेल है तो उसका फॉर्म भरना है, 2 विषय में फेल है उसका फॉर्म, 3 विषय में फेल है उसका फॉर्म, सारे विषय में फेल है तब भी सारों का फॉर्म भरा जाएंगे। ठीक है। और मैं उसका फीस स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा क्या, क्योंकि एक विषय के लिए अलग है, 2 विषय के लिए थोड़ा ज्यादा, 3 विषय के लिए और ज्यादा, इस तरह से। तो 5 मई इसकी लास्ट तारीख है, हमें ध्यान रखना। 5 मई। परीक्षा 20 मई 2024 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा कब से रहेगी? 20 मई से। ठीक है। परीक्षा पूर्व 10 मई से 18 मई 2024 तक निर्धारित केंद्रों विकास खंड स्तरीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये टीचरों के लिए है, या फिर इनका मतलब होगा कि बच्चों को उस संबंध में पढ़ाने को लेकर वो क्लासें लगाई जाएंगी कि बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ ले परीक्षा से पहले, 10 मई से 18 मई तक। उसके बाद परीक्षा प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम अनुसार होगा तथा केवल अनुत्तीर्ण विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। जो पेपर आएगा आपका, ऐसा नहीं कि कोई नया पेपर बना देंगे, जो पिछला आपका ब्लू प्रिंट है आपकी क्लास का, चाहे 10वीं का हो 12वीं का, उस ब्लू प्रिंट के आधार पर ही पेपर वैसा ही बनाया जाएगा जो एमपी बोर्ड तैयार करता है। और केवल हमें सारे विषयों की परीक्षा नहीं देनी। देखो, फेल होने का मतलब तो ये हो जाता है कि आपको एक साल दोबारा पढ़ना और सभी विषय की परीक्षाएं दोबारा देनी, लेकिन इसमें केवल आपको उन्हीं परीक्षाओं को देना पड़ेगा, उन्हीं विषय की परीक्षाओं को जिसमें आप फेल हुए। अंक सूची जो है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा दी जाएगी, जिससे पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक दर्शित होंगे। इस पॉइंट का मतलब है कि आपकी जो मार्कशीट आएगी वो एमपी बोर्ड की ना होकर वो होगी आपकी ओपन, जो ओपन स्कूल यूनिवर्सिटीज होती है, या फिर जिसे हम बोलते हैं एमपी ओपन स्कूल, राज्य ओपन विद्यालय की मार्कशीट आएगी। डरने की कोई जरूरत नहीं, मार्कशीट आपके उसी तरह काम करेगी जैसे आपकी एमपी बोर्ड से आने वाली मार्कशीट काम करेगी। इस मार्कशीट में जिन विषयों में आप पहले से ही पास है उनके नंबर पहले से ही दिए रहेंगे, और फिर इन परीक्षाओं को देने के बाद आप पासिंग मार्क्स जो भी आप लेकर आएंगे, मतलब पास होने के बाद जो मार्क्स लेकर आएंगे वो भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे। अगला, किसी कारणवश हितग्राही मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की मई जून 2024 की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो उन्हें शेष विषयों की परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाली परीक्षा है तो पुनः पंजीयन करवाकर उत्तीर्ण होने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि मान लो ये जो परीक्षा हो रही है इनमें भी पास नहीं हो, फिर क्या सर, फिर साल भर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, इसका नाम ही रुक जाना नहीं, रुकने ही नहीं देंगे आप। मतलब अगर आप मई जून की परीक्षा में पास
नहीं हो पाए हैं तो दिसंबर में परीक्षाएं फिर से आयोजित की जाएंगी, फिर फॉर्म भरना, फिर एग्जाम देना, और सर फिर फेल हो गए तो फिर वापस पढ़ना, और क्या हुआ, क्या बार बार परीक्षाएं लेते रहेंगे? नहीं, ठीक है, 2 बार आपको अवसर दिए जाएंगे और सामान्यतः बच्चे पास हो जाते हैं। मई 2024 में आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को ही कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। हाँ, ये बात हो, क्योंकि 12वीं वाला तो चलो जैसे तैसे पास करके कॉलेज में जाएगा, लेकिन 10वीं में जो बच्चा फेल हुआ है वो रुक जाना नहीं से अगर परीक्षा देता है तो क्या होगा कि अगर उसने ये जो परीक्षा होने वाली मई में, जो 20 मई से होने वाली, अगर इनमें पास हो गया तो 11वीं रेगुलर कर सकता है किसी स्कूल से। लेकिन अगर इस परीक्षा में पास ना होकर उसने दिसंबर वाली परीक्षाएं दी, जो दिसंबर 2024 में हुई, उसमें वो पास हुआ, तो फिर वो 11वीं नियमित रूप से नहीं कर पाएगा। और अगर वो 11वीं नियमित रेगुलर नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो 11वीं नहीं पढ़ा है उस साल में, मतलब जब उसे 11वीं पढ़नी थी। जैसे मान लो, यहां से समझो कि 2023-24 में तो आपने 10th पढ़ी, लेकिन आप कुछ विषय में फेल हो गए, तो आपने रुक जाना नहीं की परीक्षा दी और आप मई वाली परीक्षा में, मई 2024 में पास हो गए, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप 11वीं जो है 11th रेगुलर कर पाएंगे, किसी भी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा आपको। बट अगर आप इस परीक्षा में फेल हो गए और आपने दिसंबर वाली परीक्षा में आप जो है पास हुए, तो फिर आप 11वीं रेगुलर नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये कहेगी आपसे, मतलब ये बोर्ड ये कहेगा कि अगर आप दिसंबर वाली परीक्षा में पास हुए तो आप 12वीं का भी फॉर्म डायरेक्ट भर सकते हो जब आपके दोस्त 12वीं में पहुंचेंगे, क्योंकि 11वीं तो आप पढ़ नहीं पाए। तो जब आप क्योंकि जब आप ये मतलब ये 10वीं पास करोगे तब तक आपका जो फ्रेंड है वो 12वीं में पहुंच चुका होगा, तो आप 12वीं का डायरेक्ट फॉर्म भर पाओगे वापस ओपन स्कूल से, मतलब ये राज्य मुक्त स्कूल से, और फिर से आप परीक्षा देकर मतलब साथ में आपके दोस्तों के साथ ही आपकी 12वीं हो जाएगी। तो इसमें वही लिखा है कि द्वितीय चरण में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा, परंतु वे अगले वर्ष 2026 की ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की अलोट चले, इसे नया नाम दे दिया उन्होंने, अलोट चले परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है, और ये सारी डिटेल थी आपके रुक जाना नहीं परीक्षा के बारे में। अब इनका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फीस स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। शुल्क विवरण, अगर आप हाई स्कूल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर आप बीपीएल कार्ड धारी, मतलब आपके पास अगर वो कूपन है, बीपीएल का कार्ड है, तो ये आपके पैसे होंगे। हायर सेकेंडरी के लिए ये पैसा है, इतने रुपए लगेंगे, और अगर आपके पास बीपीएल का कार्ड है तो इतने रुपए लगेंगे। मैं बता देता हूँ, अगर एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना ये, ठीक है, और रख लेना आपके पास। एक विषय में अगर आप फेल हैं तो आपको 605 रुपए भर लगेंगे हाई स्कूल के एक परीक्षा देने के, और आपके पास बीपीएल का कार्ड है तो ये 415 हो जाएंगे। उसी तरह अगर हायर सेकेंडरी मतलब 12th की हम बात करें तो 730 रुपए लगेंगे, और अगर आपके पास बीपीएल का कार्ड है तो 500 रुपए आपके लगेंगे। इसी तरह यहाँ 2 विषयों के लिए 1210 है, बीपीएल का कार्ड है 10वीं में तो 835 हो जाएंगे, और 2 ही सब्जेक्ट के लिए अगर 12वीं की परीक्षा देनी तो 1460 रुपए, और बीपीएल का कार्ड है तो ये 960 रुपए लगेंगे। इसी तरह उन्होंने पूरे 6 विषय तक दिया हुआ है। तो फीस स्ट्रक्चर का आप फोटो ले लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए इधर हो जाता हूँ। और ये सारी डिटेल्स आपको हमने दे दी है, जो भी इस परीक्षा से जुड़ी हुई डिटेल्स थी। तो आपके दोस्तों में जो भी फेल हुआ है, जहाँ आपको लगता है कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम इसी तरह की किसी नई वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब